राधिका जलते कोयले पर चलकर देगी अग्नि परीक्षा और बचाएगी अपने दिव्यम को उस आदिवासी लोगों के अत्याचार से, जहां आखिरकार सारा आदिवासी मोहल्ला दिव्यम को फिर एक बार बंधक तो बना लिए हैं, क्योंकि दिव्यम ने उन लोगों को साफ साफ जवाब दे दिया था कि इस जलते हुए कोयले पर हमारा एक भी सदस्य नहीं जाएगा, जहां दिव्यम के बाद से पूरा आदिवासी मोहल्ला दिव्यम पर भड़क जाते हैं और सब आदिवासी झुंड बंसल भवन में एकजुट होकर वह दिव्यम पर हमला बोल देता है, जहां दिव्यम को इस लड़ाई में जोरदार सर पर चोट आ जाता है, जिसके बाद अब दिव्यम बेहोश की हालत में जमीन पर गिर पड़ता है, जहां अब कुछ आदिवासी दिव्यम को पकड़कर वह कुछ दूर उसी हालत में ले जाएंगे। मगर दूसरी तरफ अब राधिका भी पूरी घबराई हुई है, क्योंकि एक आदिवासी इंसान तो राधिका के मारने के लिए उसके आगे एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर खड़ा है। खैर, इन्हीं सब के देखते हुए अब राधिका काफी ज्यादा डर जाती है और ना चाहते हुए भी राधिका अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए जलते हुए उस कोयले पर चलने के लिए अपने आप में फैसला कर लेगी। खैर, राधिका आदिवासी के कहा हुआ बात उस जलते हुए कोयले पर चलकर पूरा कर देगी। मगर आगे देखना यह बेहद दिलचस्पी होगा कि इसके आगे अब वह सारा आदिवासी मोहल्ला दिव्यम और राधिका के संग क्या करते हैं। सरदार के बेटी और सुजाता में मिलकर ले ली जान। राधिका के अब दिव्यम सुजाता के खिलाफ उठाएगा बड़ा कदम, जहां आखिरकार सुजाता ने आदिवासी के साथ मिलकर राधिका को मारने का प्लान बना लिया है, जिसे राधिका के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहीं अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब राधिका सुजाता की सच्चाई सुजाता को बता देगी, जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सुजाता ने कभी सोचा भी नहीं था कि राधिका को इतना सब पता हो सकता है। लेकिन सुजाता राधिका को बोल देगी। सुजाता किसी भी हाल में राधिका को नहीं अपनाएगी, लेकिन तभी राधिका की तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि जर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन सुजाता एक बहुत बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि सुजाता राधिका को बता देगी। सुजाता ने राधिका के पानी में जहर मिलाया, जिससे राधिका काफी ज्यादा घबरा जाएगी और बेहोश हो जाएगी, जिससे सुजाता को लगेगा कि राधिका हमेशा के लिए रास्ते से हट चुकी है, जिससे सुजाता काफी ज्यादा खुश होगी और यह बात सरदार की बेटी को भी बता देगी। लेकिन सुजाता इस बात से अनजान रहेगी कि राधिका मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है नहीं। अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जब दिव्यम कमरे में जाते ही राधिका को ऐसी हालत में देखेगा तो दिव्यम काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और दिव्यम को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिर राधिका को यह क्या हो गया। इसलिए दिव्यम बिल्कुल भी देर नहीं करेगा और राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जहां सरदार का बेटा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी शादी राधिका से होने वाली थी। वहीं सुजाता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दिव्यम राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, क्योंकि सुजाता को लगता है कि राधिका मर चुकी है, लेकिन जल्दी ही राधिका ठीक हो जाएगी और दिव्यम को सारा सच बता देगी, जिससे दिव्यम को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और दिव्यम घर आते ही घर में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा।